हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज सोमवार है और आज से वैशाख मास का जो महीना है वो शुरू हो गया है। और वैशाख मास का महीना जो है वो माधव मास के नाम से भी जाना जाता है, जिसका बहुत ही महत्व है। इस महीने में दान पुण्य स्नान आदि का बहुत ही महत्व है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि वैशाख महीने में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज सोमवार है तो आज भोलेनाथ जी की पूजा जरूर कीजिए। भोलेनाथ जी की पूजा का बहुत महत्व है। सोमवार के दिन अगर आप भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं तो इससे जो है हमें सुख समृद्धि घर में, कलह शांति आदि, कलह जो होती है उससे छुटकारा मिलता है। अकाल मृत्यु के भय से हमें छुटकारा मिलता है और भोलेनाथ जी की आशीर्वाद जो है हमारे ऊपर बनता है। तो आज सर्वप्रथम स्नान आदि से निमित्त होकर आप जो है आप स्नान कीजिए। स्नान के बाद सूरज को जल दीजिए। सूरज को जल देने के बाद तुलसी में जल दीजिए और भोलेनाथ जी के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। भोलेनाथ जी को पंचामृत से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए और भोलेनाथ जी के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। गणपति की पूजा साथ में कीजिए। शिव परिवार की पूजा आप आज सोमवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा है। और शिव चालीसा का पाठ भी आप आज कर सकते हैं। तो वैशाख मास के बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैशाख मास का जो महीना है वो बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इसे माधव मास के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी की पूजा आप साथ में कीजिए। भगवान विष्णु को खुश करने के लिए माधव मास कहा गया है इसे। और जो विशाख मास है इसका बहुत ही पुण्य फल मिलता है। इसका जो सबसे बड़ा पुण्य है वो है सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना। आपको अंधेरे अंधेरे में स्नान करना है, जैसे हम कार्तिक मास में करते हैं वैसे ही इसमें आपको सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना है। और स्नान का इतना बड़ा महत्व है कि आप पूछिए मत। आप अगर एक महीना अगर तीर्थ स्थान पर जाकर अगर स्नान करते हैं, किसी नदी में गंगा स्नान करते हैं, अगर गंगा में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रयागराज चले जाइए, गंगा में स्नान कीजिए। इसका फल आपको 2 गुना 4 गुना मिलेगा। अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अगर अलग तीर्थ स्थान पर जाकर अगर आप विशाख मास में स्नान करते हैं तो भगवान इसका बहुत बड़ा फल देता है। आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। विशाख मास है उसमें आपको पंछियों को जो पानी डालने का बहुत महत्व है। सूर्य उदय से पहले उठकर आपको सूर्य को अर्घ देना है। चढ़ते हुए सूरज को अगर आप एक महीना अगर आप जल दे देंगे तो इससे जो है आप कुछ भी मांगेंगे भगवान विष्णु से तो आपको वो जरूर मिलेगा। अगर आपको नौकरी की चाह है, तरक्की की चाह है, लक्ष्मी की चाह है तो आप ये एक महीना सूर्य उदय से पहले उठिए और सूर्य को, चढ़ते हुए सूर्य को, जैसे ही सूरज निकले उसको अगर आप अर्घ देंगे। देखिए आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई भी चीज़ की चाह है तो अगर आपको अपना बृहस्पति मजबूत करना है, बिजनेस में तरक्की चाहिए तो आप जो पानी में है जो हल्दी डाल कर दीजिए। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो आप लाल चंदन डालकर अर्घ दीजिए। तो आप ये अलग अलग चीज़ों से अगर आप भगवान विष्णु को कुछ ना कुछ डालकर, चावल डाल लीजिए, कुमकुम डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए वार के हिसाब से, और साथ में आप थोड़ी सी मिश्री डालकर अगर सूर्य भगवान को जल देते हैं तो इससे जो है आपके ग्रह भी मजबूत होंगे, आपकी बिजनेस में भी तरक्की होगी, आपको लक्ष्मी भी प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा भी आपको मिलेगी। सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करना है। उसके बाद आपको चढ़ते हुए सूरज को प्रणाम करना है, चढ़ते हुए सूरज को अर्घ देना है। पीपल वृक्ष को सींचने का बहुत महत्व है क्योंकि गर्मी है। गर्मी से अगर आप किसी
वृक्ष को सींचेंगे तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं हो सकता। आंवले के पेड़ में पानी डालिए, तुलसी के पेड़ में पानी डालिए, केले के पेड़ में पानी डालिए। पीपल वृक्ष की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है, आंवले के वृक्ष की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप भी विशाख मास में आप जरूर ये काम कीजिए, वृक्षों की सेवा कीजिए। आप जितना पानी का दान करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। आप कहीं सुनसान जगह में अगर आप पानी का प्रबंध करते हैं, जहाँ आते जाते लोगों के लिए अगर आप एक मटका पानी रख देते हैं, जहाँ पानी का प्रबंध करेंगे, तो इससे बड़े पुण्य और कोई नहीं है। पानी दान पुण्य विशाख मास में करने से बड़ा दान और कोई नहीं है। जितना आप पानी का दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। जीव जंतुओं के लिए, पंछियों के लिए आप दाने का इंतज़ाम कीजिए, पानी का इंतज़ाम कीजिए। जितना आप पानी उनको पिलाएंगे, गर्मियों में देखिए वैशाख मास में गर्मी बहुत पड़ती है, तो इससे जो आप सेवा करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा। वैसे भी हमें मांगने के लिए नहीं, वैसे भी हमें ऐसे ही हमें जो है वो दान कर देना चाहिए। ज़रूरी नहीं हम भगवान से मांग कर करें, नहीं, हमें अपना जो धर्म है, हमें थोड़ा दया माया कर कर भी इन जीव जंतुओं के लिए पानी का प्रबंध जरूर कर देना चाहिए। निस्वार्थ सेवा करने से जो फल मिलता है वो भगवान अलग ही फल देता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप निस्वार्थ सेवा करेंगे तो भगवान क्या दे दे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जीव जंतुओं के लिए पानी का प्रबंध कीजिए। विशाख मास में जितना आप पानी का दान करेंगे, जितना आप पानी का प्रबंध करेंगे, उतना ही जो हमारे माधव जी हैं, हमारे विष्णु भगवान जी है, माता लक्ष्मी है, उतनी ही खुश होगी। और दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। आप विशाख मास में दान भी कर सकते हैं। देखिए आप किसी भंडारे में नमक का दान कराइए, आप आटे का दान कराइए। जो बोलते हैं अगर चूल्हा जल जहाँ भंडारा हो रहा है वहाँ पे आप जितना नमक का दान करेंगे उतना अच्छा है। माचिस का दान आप मंगलवार के दिन जो है हनुमान मंदिर में कर कर आइए। रुई का दान जितना कर सकते हैं आप, बाती वाली जो रुई होती है, आप वो मंदिर में। आसन का दान कर दीजिए मंदिर में, आसन पर, फिर उस आसन पर बैठकर जो भी पूजा पाठ करेगा, मंत्र जाप करेगा, वो आपके खाते में ही आएगा। दीपक का दान कर दीजिए, उस दीपक को जो जलाएगा उसका जो पुण्य है वो आपके खाते में आएगा। आप भगवान के लिए छत्र का इंतजाम कर दिए। देखिए छत्र तो बहुत महंगा आता है, चांदी सोने का छत्र नहीं आप कर सकते, तो आप फूलों का जो छत्र बनता है, फूलों का जो भगवान के लिए छत्र बनाया जाता है, उसका अगर आप प्रबंध कर देंगे तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आगे अक्षय तृतीया आ रही है, अक्षय तृतीया के ऊपर आप जितना हो सके चीज़ों का दान करेंगे, वो चीज़ें जो है वो अक्षय हो जाएगी। और अक्षय चीज़ का होना मतलब आपके लिए कितना शुभ है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर आप दान कीजिए। नमक का दान कीजिए चलते भंडारे में, अन्न का दान कीजिए, जितना हो सके पानी का दान कीजिए। आप प्यू लगाइए पानी के, आप आते जाते लोगों के लिए पानी पिला सकते हैं। जितना हो सके पानी का दान करेंगे आप। कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ पानी का ही दान कर दीजिए। जूते चप्पलों का दान कीजिए। छतरी का दान बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को छतरी का दान करेंगे तो वो धूप में जाते हुए छतरी जब खोल कर चलेगा तो कितना सुकून मिलेगा, तो उससे भी जो है वो आपको पुण्य मिलेगा। तो आप चप्पल का दान, अगर किसी नंगे पाँव चलने वाले को चप्पल का दान करते हैं तो इससे बड़ा दान और कोई भी नहीं है। जब वो चप्पल डाल कर चलेगा तो आपको कितनी दुआएं देगा। किसी गरीब को अगर चप्पल का दान करते हैं, छतरी का दान करते हैं, पानी का प्रबंध करते हैं, तो जो उनके मुंह से जो आपको दुआ निकलेगी उस दुआ से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो आप ये काम वैशाख मास में ज़रूर कीजिए। वैशाख मास का बहुत बड़ा महत्व है। भोलेनाथ के ऊपर आप जो है जलधारी का प्रबंध कीजिए। इस महीने में जलधारी भोलेनाथ जी के ऊपर की जाती है। चंदन का लेप कीजिए, भोलेनाथ जी को चंदन का लेप कीजिए।
कीजिए, मेरे गोपाल जी की सेवा कीजिए, उन्हें भी चंदन का लेप कीजिए, उन्हें ठंडे ठंडे चीज़ों का आप जो है उन्हें भोग लगाइए, जिससे जो मेरे गोपाल जी हैं उन्हें गर्मी नहीं लगे। भगवान के मंदिर में अगर आप फैन का दान करेंगे तो ये भी बहुत ही अच्छा दान माना गया है। फैन का दान भी बहुत ही अच्छा माना गया है। पंखी का दान कीजिए, देखिए पंखे होते थे ना पुराने ज़माने में, उसका दान कर सकते हैं आप। और वो जितना हो सके, मैं तो बोलती हूँ कुछ भी मत कीजिए, पानी का दान कीजिए। जितना पानी आप दान करेंगे, जीव जंतुओं को पानी रखेंगे, कुत्तों के लिए बाहर, घर के बाहर आप एक बाल्टी में पानी रख दीजिए। मटका लेकर आ जाइए, जो बड़ा चौड़ा सा जैसे गमला होता है वैसा आप मटका लेकर आकर अगर आप उसमें घर के बाहर अगर पानी रख देंगे तो जीव जंतु आकर पिएंगे। तो इससे बड़ा दान और कुछ भी नहीं है। आप पानी का दान कीजिए। जहाँ सुनसान जगह होती है वहाँ जीव जंतुओं के लिए कहाँ पानी का प्रबंध होता है, वहाँ पे अगर आप रख कर आते हैं मटका ठंडे ठंडे पानी का, तो आते जाते लोग भी उस पानी को पिएंगे। तो आप देखिए, ये जरूर कीजिए, जितना हो सके दान पुण्य कीजिए। और सूर्य उदय से पहले उठकर अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, तुलसी में पानी डालते हैं, पीपल में पानी डालते हैं, आंवले में पानी डालते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं है। वैशाख मास का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान करने का, तो आप जरूर ये काम कीजिए और आप पुण्य हासिल कीजिए। धन्य धान्य से आपके घर भर जाएंगे। दहलीज पूजा जरूर कीजिए। ये महीने में दहलीज पूजा करने का बहुत महत्व है। और दहलीज में आप एक दीपक अगर सुबह जलाते हैं, शाम को जलाते हैं, तो इससे भी जो है लक्ष्मी जो है आपके घर में प्रवेश करती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।